जी मैं हूं जी डॉक्टर GM चौधरी और मैं अब आपकी खिदमत में सेकंड लेक्चर के साथ हाज़िर हूं। और आज का जो हमारा लेक्चर है ये इंतहाई बेसिक्स पर होगा। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पर्सन क्या होता है, पर्सन्स क्या होते हैं, यानी कि प्लूरल की फॉर्म में क्या है, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं, और फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा जो कि किसी भी करेक्ट सेंटेंस लिखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर आप देखते हैं और या ख़ास तौर पर मैंने जो एज ए एग्ज़ामिनर देखा है कि बड़े बड़े जो अच्छे पेपर अटैम्प्ट किए जाते हैं उनमें भी अक्सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता, और उसके नतीजे के तौर पर यकीनन एग्ज़ामिनर जब इंग्लिश का पेपर मार्क कर रहा होता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपका जो सेंटेंस है उसको इनकरेक्ट डिक्लेयर करे और आपके मार्क्स काट ले। तो अभी ये आपके सामने टेबल मौजूद है। ये टेबल है जी पर्सन्स का। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास 3 पर्सन्स हैं जिन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। देखिए जी, किसी भी ज़बान का जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 2 अफराद पर मुश्तमिल होता है। मसलन उसमें एक फर्स्ट पर्सन है और दूसरा सेकंड पर्सन है। ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि चाहे वो आमने सामने है, इंट्रापर्सनल है, या वो फिर टेलीफोनिक तरीके से वो या किसी और तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक शख्स बात करता है और दूसरा शख्स जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं वो उसका जवाब देता है। इस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये मुसलसल चलता है। एक फर्स्ट पर्सन बात करता है, सेकंड पर्सन उसका जवाब देता है, फिर सेकंड पर्सन बात करता है तो फर्स्ट पर्सन उसका जवाब देता है। तो आप देखें कि ये जो पर्सन्स हैं ये उनके फीडबैक या उनके रिएक्शन पर तब्दील होते हैं। मसलन देखें कि जो शख्स भी बात कर रहा है ही इज़ ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन। मसलन अभी जब सेकंड पर्सन बात करेगा तो फिर वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा और जो सुनने वाला शख्स है वो सेकंड पर्सन बन जाएगा। यानी कि जो शख्स बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो शख्स बात सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन है, और जो शख्स उनकी बात को खामोशी के साथ विदाउट इंटरवेंशन देख रहा है, फील कर रहा है, सुन रहा है, ही इज़ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखें जी, उसे उर्दू की जो ग्रामर है उसमें वो कहते हैं जी कि वो गायब है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इंग्लिश में उसको थर्ड पर्सन कह दिया जाता है। तो उसका मकसद ये है कि वो शख्स कम्युनिकेशन में हिस्सा नहीं ले रहा होता, उसके मतलब या तो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है या उसके मतलब सेकंड पर्सन जो है वो बात कर रहा है। हमारे पास 2 पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन वो है, बेसिकली प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन देखें कि मेरा नाम अगर डॉक्टर GM चौधरी है तो अगर मेरे लिए कोई पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो वो आई है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि हम एक से ज़्यादा हैं यानी कि प्लूरल है तो फिर वही इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड पर्सन होता है। तो ये कोई भी जो पर्सन है जी इसकी हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, 3 हालतें हैं। मसलन सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, या सब्जेक्टिव मोड या सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इसमें वो फॉर्म है जो डायरेक्ट है। मसलन फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, और इसी का अगर पोजेसिव देखेंगे तो आई का पोजेसिव माई और माइन है, और वी का जो पोजेसिव है वो आर्स और आर्स है। और इन्हीं के अगर ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस को हम देखेंगे तो वो आई का मी है और वी का अस है। अब नीचे आप देखें कि ग्रीन में ये सेकंड पर्सन है। ये तमाम जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो है उसमें जेंडर की इतनी केयर नहीं की जाती, तमाम जेंडर एक ही हैं। यानी कि अगर मेल या फीमेल हैं तो उसके लिए फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो थर्ड
पर्सन जो सिंगुलर है उसमें जो जेंडर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि उसके साथ ही जो वर्ब है उसका जो एग्रीमेंट है उसको हमें देखना पड़ता है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो सेकंड पर्सन जो है जी उसमें सिंगुलर में दो है, THOU, लेकिन ये ज़्यादातर पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में यूज़ होता है। इसकी जो पोजेसिव फॉर्म है वो थाई या थाइन है, और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दैट इज़ दी। और उसके बाद इसी का जो हमारी जो रूटीन की प्रोज है उसमें यू, योर, योर्स या फिर उसका ऑब्जेक्टिव यू है, और इसका जो प्लूरल है वो यू है, योर और योर्स इसके पोजेसिव फॉर्म है और यू इसकी एक्यूजेटिव फॉर्म है। थर्ड पर्सन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें इनका जो मैस्कुलिन है यानी कि इनका जो जेंडर है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और अक्सर हमारे जो कैंडिडेट या स्टूडेंट्स हैं वो इस हवाले से गलती करते हैं, वो जेंडर का इतना केयर नहीं करते, क्योंकि इसके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी होता है, और वो उसी सूरत में मुमकिन है करेक्टली कि जब आप इनको प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं। तो सिंगुलर में, मैस्कुलिन में अगर आप देखेंगे तो वो ही है, उसकी पोजेसिव फॉर्म हिज है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है। फेमिनिन में अगर आप देखेंगे तो सिंगुलर में शी है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है, पोजेसिव फॉर्म जो है दैट इज़ हर या हर्स है, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हर है। अगर आप ये न्यूटर में देखेंगे यानी कि कोई भी जेंडर है तो उसमें वन या वंस या वन है, या फिर बोथ जेंडर के लिए जो इस्तेमाल होता है तो दैट्स बोथ, इट और इट्स, और इट जो है इसकी पोजेसिव फॉर्म है। तो अगर आप ऑल जेंडर्स के लिए थर्ड पर्सन में देखेंगे तो वो फिर दे है, अगर यानी कि प्लूरल होंगे तो फिर वर्ड दे इस्तेमाल होता है, और दे का जो पोजेसिव है वो देयर और देयर्स है, और उसके बाद हमारे पास इसकी जो एक्यूजेटिव फॉर्म है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ देम। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास जो सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। मैं आगे जो आपके मेरे जो लेक्चर्स आएंगे, जब भी हम टेंसेस या ग्रामर की बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस एस प्लस वी प्लस ओ के फार्मूले से मैं इसको शो करूँगा, और ये आपको याद रखने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब आप देखें कि ये आपके पास एक फार्मूले की सूरत में मौजूद है, आप इसको याद रख सकते हैं, आप इसको रट सकते हैं कि जब भी आपका सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें ऑर्डर यही होगा, लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा यानी कि कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा या कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा तो उसमें फिर क्लासेस ज़्यादा आ जाती हैं। तो ज़्यादा जब क्लासेस आती हैं तो फिर आपको इसका और ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जी, अभी मैंने आपके सामने बात की थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद ये है कि देखिए कि जो सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके नेचर के मुताबिक आप वर्ब यूज़ करेंगे और उसके मुताबिक ही आप उसकी जो पोजेसिव फॉर्म्स है उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पर भी आपने इनका आपस में मैच ना हुआ, इनका एग्रीमेंट ना हुआ, तो आपका सेंटेंस जो है उसे एग्जामिनर गलत डिक्लेयर कर देगा और आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। मैंने बहुत से पेपर मार्क्स किए हैं और अक्सर बड़े अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन वाले पेपर जो हैं, जब हमने उनको लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज़ के हवाले से देखा तो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें मजबूरन उन सेंटेंसेस को गलत करना पड़ा और नतीजतन
कैंडिडेट जो है वो एंड में ये देखता है जी कि मैंने पेपर तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था लेकिन मुझे मार्क्स बहुत कम मिले, और उसकी बेसिक वजह ये है कि कैंडिडेट जो है वो छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं। तो जब वो छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि उन्होंने अपनी मिडिल क्लासेस में, मैट्रिक में या उसके बाद अपनी ग्रामर पर तवज्जो नहीं दी, और जब तक आप ग्रामर के असूलों को प्रॉपर तरीके से अप्रिशिएट नहीं करेंगे और उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आप देखें कि मैंने मिसालें दी हैं कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट व एग्रीमेंट जो है जी, ये अभी आपके सामने सिंपल प्रेजेंट मौजूद है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं, उसके सेंटेंस पर मैंने ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो आपको शो करने की कोशिश की है। इसमें फर्स्ट पर्सन में, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई है, तो अगर फ़र्ज़ करें हम बड़ा सिंपल सा सेंटेंस जिसे आप बचपन से सुनते आए हैं तो ये होगा कि मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अगर इसका प्लूरल होगा तो देन इट विल बी वी गो टू स्कूल। अब अगर आप सेकंड पर्सन में देखेंगे तो ये फिर हमारे पास आएगा जी कि यू गो टू स्कूल, एंड देन प्लूरल फॉर्म में भी दैट विल बी यू गो टू स्कूल। अब थर्ड पर्सन जो है जी, इसे आप बड़े गौर से देख सकते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो इंतहाई ज़रूरी है। मसा आप देखें कि यहाँ पर एक चेंज आई है जो कि ऊपर वाले जो दोनों पर्सन्स हैं उनमें चेंज नहीं है। मसा आप देखें कि ऊपर वाले दोनों में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। अभी ये तीनों पर्सन्स आपके सामने हैं। तो थर्ड पर्सन में आप देखेंगे कि ही गोज़ टू स्कूल, यानी कि यहाँ पर ये जो गोज़ है वहाँ पर ऊपर हमने मुसलसल गो इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने गोज़ के साथ ES लगाया है। ये जो है एक मखसूस टेक्निक है। जब हम आगे चलेंगे तो फिर आपको मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि ये गोज़ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है। अगर शी है, ये यानी कि थर्ड पर्सन के जितने भी आपके पास सिंगुलर आएंगे उनके साथ जो भी आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो आप S या ES इस्तेमाल करेंगे। उसको देखा जाता है कि क्या जो वर्ब है वो वावल पे एंड हो रहा है या वावल पे एंड नहीं हो रहा, तो उसके मुताबिक फिर S या ES इस्तेमाल होता है फर्स्ट पर्सन के साथ। तो इस तरह देखें, ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, या अगर हम न्यूट्रल में देखें कि इट सूट्स मी, तो इसमें आप देखें कि अगर ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह अगर ये लिख दिया जाता कि ही गो टू स्कूल तो यकीनन ये सेंटेंस गलत था, और इसी तरह अगर ये लिख दिया जाता कि शी गो टू स्कूल तो ये सेंटेंस भी गलत था। और नतीजतन आप ये सारी चीज़ अनकॉन्शियसली कर रहे होते, लेकिन आपका एग्जामिनर जो है आपकी इस बड़ी बेसिक किस्म की फंडामेंटल एरर जो है उसका क्रेडिट आपको नहीं दे सकता। वो यकीनन आपका सेंटेंस क्रॉस करेगा, आपका सेंटेंस गलत डिक्लेयर करेगा और आपके मार्क्स काटेगा, बल्कि इससे आप एक इंतहाई बुरा इंप्रेशन एग्जामिनर को जो कन्वे कर रहे हैं, और एग्जामिनर ये समझ जाता है कि ये जो कैंडिडेट है इसे कतई तौर पर लैंग्वेज नहीं आती। अब आपके सामने जो लास्ट सेंटेंस यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे गो टू स्कूल। अब देखेंगे यकीनन ये दिस इज़ अगेन ए डिफरेंस, ये बिल्कुल उसी पैटर्न में है जिस तरीके से ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में मौजूद है। तो ये जो है जी, दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा तो अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो वो तो बहुत आसानी के साथ पकड़ा जाएगा कि आपने गलत लिखा है। तो अगर वो कम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस है तो एक जो अच्छा एग्जामिनर है जिसे अपनी सब्जेक्ट पे कमांड है वो भी एक सेकंड में इस किस्म की गलती को पकड़ लेगा। लेकिन आप हो सकता है कि इस गलती को इसलिए ना पकड़ सकें कि आपने इस पर ज़्यादा
जो डीपली जो है वो गौर नहीं किया। तो ये आपके सामने फिर हमारा ये जो टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस है ये मौजूद है। तो ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसको अपने सेकंड लेक्चर में इसलिए रखा है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस कैंडिडेट को इस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस पर कमांड नहीं है उसे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आ सकती। मेरी एकेडमी में मेरी इंग्लिश की क्लासेस में या CSS या फिर PMS या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम के हवाले से जो मुख्तलिफ कैंडिडेट आते हैं तो वो मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं, जी मैंने जी लंदन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, जी मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। तो मैं कहता हूँ जी कि आपने कहीं से भी डिग्री ली है, लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल सकते। और अक्सर मेरे पास जब CSS, आपको पता है कि आप चूँकि ख़ुद कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन के कैंडिडेट हैं, तो कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन का जो कैंडिडेट है वो ये समझता है, जब वो अप्लाई करता है तो वो अपने आप को अफसर समझना शुरू कर देता है और वो ये समझता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो इवन अपनी गलती भी जो है वो आसानी के साथ करेक्ट नहीं करता। तो 99% लोगों में मैंने देखा है कि जब मैंने उनको ये जो पर्सन्स हैं इनकी जो मुख्तलिफ जो हमारे पास ये जो सब्जेक्टिव कंडीशन, पोजेसिव कंडीशन या ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है इनके मुतालिक पूछा तो 99% जो कैंडिडेट है वो सही जवाब नहीं दे सके। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो तो उसके लिए इस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस और ये जो पर्सन्स हैं इनके नेचर को समझना इंतहाई ज़रूरी है। और ये पहला स्टेप है कि जो कोई भी आप एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस टेबल पे या ये जो पर्सन्स हैं इनके नेचर पर कमांड नहीं है तो आप कभी भी अच्छा सेंटेंस नहीं लिख सकेंगे। और ख़ास तौर पर जब आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में जाएंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और आपको मुसलसल हमारे ये लेक्चर मिलते जाएंगे। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स पर भी हैं और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर भी हैं। और जहाँ तक जुडिशरी के कैंडिडेट यानी कि सिविल जज कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट और फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो लॉ के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं बल्कि तमाम के तमाम लॉ के सब्जेक्ट्स पर भी लेक्चर्स मिलेंगे। वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और विदिन 1-2 डेज उनको लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग आवर चैनल। प्लीज़ अगेन contribute our channel, subscribe our channel. Certainly we are working for your access, we are working for success of your career, excellence of your career. You may approach our academy for more guidance. Thank you very much.